तो गाइस यहाँ पर इंटर आर्क का आईपीओ आज से फाइनली ओपन होने जा रहा है और ये 2 दिन तक ओपन रहने वाला है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। तो इसमें पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले और इसके साथ इसकी जीएमपी कितनी चल रही है और आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है वो भी डिस्कस करने वाले। क्योंकि जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ ने बम्पर रिटर्न्स दिए और यूनिकॉमर्स का जो आईपीओ था ई सॉल्यूशन का, वहां पर भी आप देखेंगे लगभग लगभग डबल पर लिस्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से भी बनी हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस आईपीओ की हम जीएमपी देखेंगे तो इसकी जीएमपी आप देखते हैं इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का जो आईपीओ 375 रुपीज के आसपास की जीएमपी चल रही है और इसकी जो कट ऑफ प्राइस रहने वाली है वो 900 रुपए के आसपास है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो 42% के आसपास के लिस्टिंग गेन्स आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब अगर आपने एक लोड के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करा तो आपको कितने शेयर अलॉट होंगे? तो एक लोड में 16 शेयर्स रहने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर और 375 रुपीज के आसपास की चल रही है जीएमपी। तो आपको कितने लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं एक लोड के ऊपर? आज की तारीख में फायदा आपको 6,000 रुपए तक मिल सकता है, जो कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसकी डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो देख लीजिए आईपीओ ओपन होने की डेट जो 19 तारीख है, 21 तारीख को क्लोज हो जाने वाला है। 600.29 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ रहने वाला है। इसमें से फ्रेश इश्यू 200 करोड़ रुपए का, बाकी का 429 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। 850 से 900 के आसपास की इसकी प्राइस रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करो और आपको अलॉटमेंट मिल जाए तो हमेशा ही आपको कट ऑफ वाला प्राइस चूज करना रहेगा, तभी आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा। तो आपको इस कंडीशन में 900 रुपए को चूज कर लेना है। रिटेल कैटेगरी की बात की जाए 35% के आसपास रिजर्व है। क्यूआईबी कोटा देखेंगे 50% के आसपास, एनआईआई कोटा 15% के आसपास रिजर्व है। इसके साथ ही जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक लोड के लिए आप अप्लाई करेंगे रिटेल कैटेगरी में तो 16 शेयर अलॉट होंगे। 14,400 रुपए के आसपास का आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा मैक्सिमम। आप अगर लोड साइज अप्लाई करना चाहते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर 13 लोड के लिए अप्लाई करना होगा। 208 शेयर से अलॉट होंगे, 1,87,200 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर स्मॉल एचएनआई में आप अप्लाई करते हैं तो 14 लोड मिनिमम के लिए अप्लाई करना होगा। 224 शेयर से अलॉट होंगे, 2,01,600 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। बिग एचएनआई में आप मिनिमम 70 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर प्राइस रेंज और शेयर्स की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आईपीओ 19 तारीख को ओपन हुआ है, 21 को क्लोज हो जाएगा। बेसिस अलॉटमेंट 22 तारीख को आ जाएंगे, रिफंड स्टार्ट होंगे 23 तारीख को। अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो इसके जो भी शेयर्स हैं वो भी 23 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे 26 तारीख। तो 26 तारीख को आप इस आईपीओ में ट्रेड कर पाएंगे। अब इसकी कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर हम नजर डालेंगे तो इसका रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का। तो 2022 में 835 करोड़ के आसपास था, 2023 में 1124 करोड़ हो गया, 2024 में आप देखेंगे लगभग 1300 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है कंपनी। एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे। 2022 में 544 करोड़ के थे जो कि बढ़ते बढ़ते 675 करोड़ हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते 755 करोड़ के आसपास। तो एसेट्स में भी कहीं ना कहीं आपको इजाफा देखने के लिए मिल जाएगा। बात आ जाती प्रॉफिट की तो मैं आपको बता दूं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहने वाली है ये। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 17.13 करोड़ के आसपास था। 2023 में 81.46 करोड़, अच्छा खासा जंप, लगभग लगभग 3 गुना का जंप आपको देखने को मिल जाएगा। 2024 में आप देखेंगे तो लगभग 86.26 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। इसके साथ ही एक्सपेंस की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, खर्चे कंपनी के। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू और खर्चा अगर आप देखेंगे 2022 में 840 करोड़ रुपए जनरेट किए थे, 818 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। 2023 में 1136 करोड़ रुपए जनरेट किए, 1027.44 करोड़ का खर्चा हो गया। और 2024 में 1306 करोड़ जनरेट किए, उसमें से 1190 करोड़ का खर्चा हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2022 में कंपनी की रेवेन्यू अच्छी थी लेकिन खर्चे बहुत थे। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों से कंपनी ने अपने खर्चे पर कंट्रोल किया, एक्सपेंस पे कंट्रोल किया। इसके कारण इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लास्ट 2 ईयर से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। और फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि आईपीओ लाने के लिए भी शायद इन्होंने ये दिखाया वो बढ़ा करके, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखेंगे नेट एसेट वैल्यू क्या है, तो अर्निंग पर शेयर आप देखते हैं 58.68 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखेंगे 22.26% के आसपास है। नेट एसेट वैल्यू की बात की 268.80 पर इक्विटी शेयर्स के आसपास आपको इसकी नेट एसेट वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी आईपीओ से रिलेटेड।
अगर डिटेल अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहेंगे या फिर से करेंगे, अवॉइड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।